पीडीएम को मजबूत करिए, क्योंकि याद रखिए, अगर हमको छुटकारा मिलना है संघ परिवार से, बीजेपी से, अगर हमको छुटकारा मिलना है समाजवादी पार्टी से या दीगर दूसरी सियासी पार्टियों से जो सिर्फ जबान से इंसाफ की बात करते हैं मगर जमीन पर उसको अमली जामेनामा पहनाने का काम नहीं करते, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला ये पीडीएम ने एक पहला कदम बढ़ाया है और मैंने हमारी बहन पल्लवी पटेल साहिबा से ये बात कही है कि ये सिर्फ पार्लियामेंट के चुनाव के हद तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि मैं बताना चाहूंगा नरेंद्र मोदी को और अखिलेश यादव को और उन तमाम सियासी लीडर्स को जिन्होंने पिछला दलित और मुसलमान को दबाया और कुचला कि ये सिर्फ पार्लियामेंट के इलेक्शन के हद तक नहीं रहेगा, बल्कि ये शुरुआत है एक लंबे सफर की और हम अपनी मंजिल को जरूर पहुंचेंगे। हजारों मदरसे मुतासिर हो गए, लाखों बच्चे मदरसे में पढ़ते, मगर समाजवादी पार्टी बोल नहीं सकती, अपने जबान से मदरसों का नाम नहीं ले सकती। और याद रखिए, समाजवादी पार्टी यही चाहती है कि आप भैया के लिए जान कुर्बान करो और दरी बिछाओ। हम पीडीएम आपसे कहने आई है कि आप मुत्तहदा तौर पर पीडीएम का साथ दीजिए, तो एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला अखिलेश यादव दरी भी बिछाएगा, आपके लिए जान भी कुर्बान करेगा। में बैठकर पूछो कि दीवाना शेरवानी पहनकर आया था, जिसके सर पर टोपी थी, वो ये सवाल हमसे करके चला गया कि हमारे जिंदगी के कौन से शोबे में हमको इज्जत मिली, हमसे इंसाफ मिला, हमारे बच्चों को स्कूल की तालीम मिली। अरे बताओ हमारे अंसारी भाइयों, आपकी कौन सी औलाद मुल्क के बड़े बड़े तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर रही है? मुझे बताया गया कि 50% आप लोग यहां से निकलकर हिंदुस्तान के कोने कोने में, मुंबई शहर, बड़े बड़े शहरों में जा चुके हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप इन लोगों को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। नहीं रहता मेरे भाई, अगर इख्तियार किसी के पास रहता तो फिर भारत में इतने बड़े बड़े राजाओं बादशाहों के महल आज वीरान क्यों पड़े हैं? वो पूरे महल वीरान पड़े हैं, खंडर में तब्दील हो गए। कोई उनकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखता। कुदरत ये बता रही है कि देखो, ये किसी वक्त में ये खंडर बड़ी आलीशान इमारत थी, मगर इख्तियार किसी के पास रहने वाला नहीं है। इख्तियार सबके पास से जाएगा और जो जुल्म करेगा कुदरत उससे बहुत जल्दी इख्तियार छीन लेती है, उसको रुसवा करती है इंशाअल्लाह ताला। और जो मजलूमों को का साथ नहीं देता, जो लोगों की जाने लेता है, अरे एक दिन आएगा सब चले जाएंगे इस दुनिया से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुसलमान घुसपैठी है और भारत के मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और भारत के मुसलमानों को हमारी हिंदू मां और बहनों का मंगलसूत्र छीन कर उनको दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, अगर आप बात मंगलसूत्र की करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी, मेरी जबान मत खोलो, बात बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि अगर तुम्हारे मुंह में जबान है तो मेरे मुंह में भी जबान है। पूरा सिलसिला बोल सकता हूं मैं यहां पर, मगर एहतराम और अदब के दायरे में रहकर कह रहा हूं। अब आप मैं पूछना चाह रहा हूं, इस बनारस की सरजमीन में खड़े होकर क्या बिस्मिल्लाह खान घुसपैठी थे? बताओ, क्या आप घुसपैठी हैं? क्या आप घुसपैठी हैं? अगर घुसपैठी नहीं है तो हाथ उठाकर बताओ हम घुसपैठी नहीं है। यहां से हाथ नहीं उठ रहे, हाथ उठाइए जहां तक आवाज अल्लाह पहुंचा। जोर से बोलिए कि
घुसपैठी कह रहे हैं आप। अच्छा, दूसरा इनका झूठ, क्या उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नदियों में, तालाबों में लाशें नहीं बह रही थी कोविड के दौरान? बह रही थी ना लाशें। तो जिसकी लाश बह रही थी उसकी हमारी बहन, हमारी बेटी का भी तो सुहाग जुड़ा होगा। बताओ मोदी जी, क्या आपने कभी किसी घर में जाकर उनको पुरसा किया? आजाद मंगलसूत्र की बात कर रहे मोदी जी, आप ओरिजिनलिटी पे आ गए अपने। आप धोखा दे रहे थे। मैं पास 60% देश की दौलत है। कितने? 5% लोगों के पास 60% दौलत है। देश के प्रधानमंत्री इस पर खुश होते हैं, इस पर खुश होते हैं। मोदी जी, क्या आपने भारत के संविधान की डायरेक्टिव प्रिंसिपल का आर्टिकल 39 को नहीं पढ़ा? आपने हमारे संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, आर्टिकल 39 ए और बी और सी कहता है कि देश की दौलत सब में बांटी जाए। समझता हूं कि ये पार्लियामेंट के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से मिलकर अलायंस किया और सही का पल्लवी पटेल साहिबा ने कि जब से पीडीएम बना, समाजवादी पार्टी और दीगर पार्टियों की तरफ से ये इल्जाम हम पे लगाया जा रहा है कि हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम ये देखते हैं कि पिछला दलित और मुसलमान का सिर्फ वोट लिया जाता है, मगर उनसे इंसाफ नहीं किया जाता। वोट डालो पीडीएम को, यही हमारी ताकत का नजारा होगा, यही हमारी ताकत का नजारा होगा। तो मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। ये तमाम सियासी पार्टियां हैं, समाजवादी है, बहुत सी पार्टियां हैं, मगर आपने क्या हासिल किया बताइए आप? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जेलों में कौन है? दलित समाज है, आदिवासी समाज है, पिछड़ा समाज है, मुसलमान है। आप बताइए अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं मुख्तार अंसारी का नाम लेकर कह रहा हूं, मैं किसी बात से डरने वाला नहीं हूं। जमहूरियत के दायरे में रहकर कह रहा हूं कि मुख्तार अंसारी एक इंसान था। मुख्तार अंसारी एक इंसान था, जुडिशियल कस्टडी में था, जहर देकर मार दिया। वो शहीद है, वो शहीद है। और शहीदों के बारे में कहा गया कि उनको मुर्दा कभी मत कहो, वो जिंदा है, उनको विदा मिलती है। जो सिर्फ आपके सामने सर झुकाकर बैठे रहे, मेरे भाई, मैं आपको बताने के लिए आया हूं कि अखिलेश यादव कहते हैं कि अपनी जान दे दो और बीजेपी को रोक दो। अरे अखिलेश यादव, तुम्हारा आधा परिवार नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर चाय पी रहा है, तुम उनको रोक नहीं पाते। हमसे कह रहे हैं कि जान दे दो और बीजेपी को रोक दो। अखिलेश यादव, जान तो हम ही दे रहे हैं ना। बुलडोजर से घर तो मेरा ही टूट रहा है, मेरे ही पैर पर गोलियां मारी जा रही हैं, मुझे ही तो जेल में जहर दे दिया गया। मेरे हाथ में हथकड़ियां हैं, मेरे हाथ सुन तो लीजिए, मेरे हाथ में हथकड़ियां हैं, मेरे हाथ में हथकड़ियां हैं। मैं पूर्व सांसद हूं, कोर्ट ने मुझे सजा दी, मैं 10 पुलिस वालों के साथ चल रहा हूं अखिलेश, और कोई करीब से आकर मुझे गोली मार देता है, तुम्हारी जबान से उसका नाम नहीं निकला। आपके 6 भाई है नहीं है, बताइए हमको। अमित शाह की 6 बहनें हैं। हाँ, अच्छा, जो आरएसएस के गोलमाल करे, मैं तो सुना कि उनके 9-10 भाई बहन थे।
मोदी जी कभी अपने गिरबान में झांक कर भी तो देख लो। और सच्चाई ये है कि मुस्लिम महिलाओं का फर्टिलिटी रेट मोदी सरकार का डेटा इंपेरिकल एविडेंस आदाद-ओ-शुमार ये कह रहे हैं कि फर्टिलिटी रेट मुस्लिम महिलाओं का गिरा है। मगर नरेंद्र मोदी जी भारत के हमारे हिंदू भाई बहनों में, बैकवर्ड क्लास के भाई बहनों में, दलितों में ये बताना चाह रहे हैं ये मुसलमान बहुत बच्चे पैदा कर रहे हैं, एक दिन ये हमसे बढ़ जाएंगे आगे। नहीं मोदी जी इतना झूठ तो मत बोलो। वो गाना क्या है, झूठ बोले तो कौवा काटे। मीडिया नहीं दिखाएगा क्योंकि उनको अपनी नौकरी प्यारी है, तनख्वाहें कम हो चुकी है। असद साहब जिंदाबाद, असद साहब जिंदाबाद, असद साहब पल्ले पटेल, असद साहब कृष्णा पटेल। जनाब असद साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष AIMI।